हेलो क्लास 10th। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन का हिंदी का पेपर। ये 2019 का है और ये आपका 100 मार्क्स का है। 3 घंटे इसकी टाइमिंग है, तो आप इसमें देख सकते हैं। हमारा बोर्ड का पेपर है, उत्तराखंड बोर्ड का। इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया रहता है कि यहाँ पर आपको कुछ गद्यांश दिए रहते हैं, उसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ते हैं, जो कि आपका है 10 नंबर का। ऐसी अगले पेज में आपको मिलेगा उसी के क्वेश्चन। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपको किसी पे एक निबंध लिखना है। इसमें जो हमारे सब हेडिंग है वो है योगासन और स्वास्थ्य, भारतीय संस्कृति 2 है। इसमें आपको यहाँ पर संकेत बिंदु भी दिए हैं कि सबसे पहले आप अगर योगासन और स्वास्थ्य के बारे में लिखते हो तो उसमें आपको पहले उसका अर्थ लिखना पड़ेगा, फिर उस योगासन और खेल के बारे में लिखना पड़ेगा, फिर उसके लाभ और मानसिक और शारीरिक लाभ लिखना पड़ेगा, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि उस योगासन से अनुशासन और व्यक्ति का विकास कैसे होता है। और दूसरी हेडिंग है हमारी भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति में भी सबसे पहले आपको प्राचीनतम संस्कृति के बारे में लिखना है, फिर अनेकता में एकता के बारे में लिखना है, फिर विश्व बंधुत्व की भावना के बारे में लिखना है और शांति का संदेश। तो आप इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो। फिर आपके तीसरा क्वेश्चन आता है कि आपके गांव शहर में पेयजल की गंभीर समस्या। तीसरा क्वेश्चन में आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। ये आपका 5 नंबर का होता है। या तो आप इसको लिख सकते हो या फिर यहाँ पर अथवा है, या फिर आप इसमें लिख सकते हो। इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। किस बारे में? कि निकटवर्ती किसी पर्यटन स्थल के 1 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण हेतु अपनी कक्षा के छात्रों की ओर से अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें आपको भ्रमण के लिए, जैसे आप जाते हो कहीं घूमने के लिए या पिकनिक के लिए, अपने जो प्रिंसिपल को है उनको आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है ना। और इसमें आपका जो नाम होगा, आपको अपना रियल नेम नहीं लिखना है, आपको अपने नाम की जगह पर वहां पे लिखना है क ख ग, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपका 5 नंबर का है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें आपको भेद बताना है। ये आपके 2 नंबर के हैं। इसमें या तो आप इन दोनों को कीजिए, यथा निर्देश उत्तर दीजिए, या फिर ये मतलब 4 के जो 4 पार्ट है उसमें आपको इन दोनों में केवल क्रियापद और उनके भेद बताने हैं और इसमें आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखे है, मैंने उसे समझाया किंतु वह नहीं माना। तो इसमें आपको समुच्चयादि बोधक शब्द बताना है। इसमें आपको क्रियापद नहीं लिखना है, यहाँ पे कुछ और लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको समुच्चयादि बोधक शब्द लिखना है। ये भी आपका 2 नंबर का है, ये भी आपका 2 नंबर में है। तो ये कुल मिला के आपका हो गया 4 नंबर का चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। ऐसे ही देखते रहिए आप। 5वें क्वेश्चन में भी क ख ग घ है। इसमें भी आपको ये बताने हैं कर्मवाच्य भाववाच्य आगे अर्थक वाक्य का चयन कीजिए। 6वां क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द, उसमें भी 2 पार्ट है। 7वां है आपका क्वेश्चन आंसर, 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पेपर थोड़ा मोड़ा है इसलिए थोड़ी आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी पीडीएफ बना के, वहां से आप इसको आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 कविता दी है और उसमें आपको केवल 2 क्वेश्चनों के आंसर लिखना है, ठीक है ना। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 प्रश्न बताने हैं। आपने अगर इनको ढंग से पढ़ा होगा, आप इनमें से केवल 2 की दीजिए जो कि 3-3 नंबर के होंगे, वो आपको 6 नंबर का मिलेगा। आपको सभी के आंसर नहीं लिखना है, केवल 2 लिखने हैं। सभी के लिखेंगे तो आपके नंबर भी कट सकते हैं, इसलिए केवल आपको 2 के लिखना है। तो 9वां क्वेश्चन भी ऐसी है। 9वें में 2 क्वेश्चन है, इनमें दोनों के आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। 10वें वाले में आपको गद्यांश दिया है
उसके ही अनुसार आपको क्वेश्चन दिया है, उसका आपका आंसर लिखना है। वो 4 नंबर का है। इसमें भी 2 पार्ट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इसके भी 2 क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन लिखना है आपको। इसके बाद से सारे क्वेश्चन ही वाले हैं। अब आते हैं हम खंड ब पे। तो खंड ब पे आपको क्या 14वां जो क्वेश्चन होता है वहां से हमेशा संस्कृत का स्टार्ट होता है। तो इसमें भी पहले आपको गद्यांश दिया रहता है। यहाँ पे लिखे है पठितो 3 प्रश्न। आपको इसमें से केवल 3, ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें से केवल आपको 3 के आंसर लिखना है। जो 3 क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के होंगे, तो आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलेंगे। फिर 14 हो गया। 15वां जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें भी आपको 2 प्रश्नों के, सिर्फ 2 प्रश्नों के लिखना है। यहाँ पर एक श्लोक लिखा है, 3 क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको केवल 2 करना है जो कि आपको अच्छे से आते हैं। नहीं, ये आपका 4 नंबर का है, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। फिर 16वें में आपको लिखना है 3 प्रश्न के उत्तर लिखना है। यहाँ पर आपको भी 4 दिए है, तो कोई से भी 3 लिख लीजिए जो आपको अच्छे से आता है। वो है 2-2 नंबर के, यहाँ पे आपको मिलेंगे 6 नंबर। 17 वाले क्वेश्चन में आपको 4 नंबर का दिया है। इसमें क्या लिखा है, इसमें आपको रिक्त सिर्फ 4 के, चत्वारी रिक्त स्थानानि पूर्यत, इसमें आपको 6 दिए हैं। आपको सिर्फ 4 के रिक्त स्थान भरने हैं जो कि 1-1 नंबर के हैं, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर शब्द सूची दी है, इनको आपको यहाँ किसी पे भी पुट करना है जो कि आपको कंफर्टेबल लगे, और आपका आंसर सही भी होना चाहिए, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। और 18वें वाले में केवल 3 के आपको आंसर लिखना है यहाँ पर। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, और 5 नहीं, ये नहीं है, सॉरी, चौथा भी, 5वां भी है इसका। अब यहाँ पर 19 वाला क्वेश्चन है, ये आपका 4 नंबर का है। यहाँ पर आपको 4 का वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पे आपको ये दिए हैं 6, इनमें से आपको 4 का वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग करना तो आता ही होगा आपको। ये आपको एक वर्ड दिया है, उसमें से आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। तो फिर ये 4 नंबर का है, 4 एक-एक करोगे, 1-1 नंबर का है, 4 करने हैं आपको। या फिर अथवा भी दिया रहता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। ये 3 दिए आपको, इनमें से केवल आपको 2 का अनुवाद करना है। तो ये आपका है 4 नंबर का, 2-2 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर हमारा होता है 2019 का बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर खत्म। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर दीजिए। मैं आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।